Hey guys, how are you? I'm Avishi Jain and let's begin with the third lecture of Java for Beginners. मैंने स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में आपकी ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर की थी रिगार्डिंग योर ऊप लैंग्वेज एंड कैसे वर्क करती है। एंड इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जावा एक्चुअली वर्क कैसे करता है एंड जावा की एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसी है, जावा प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जावा की, एंड जावा से रिलेटेड और जो टर्म्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम जो भी कोड या कुछ भी एंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में डालते हैं। जिस लैंग्वेज में हम एंटर करते हैं चीज़ें वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। एंड सबको पता है कि कंप्यूटर डील्स विद बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है, मतलब कि सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है। तो हम लोग जो एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर दैट इज़ इन हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। एंड हम जो एंटर करते हैं, अब कंप्यूटर उसको समझेगा अपनी अंदर की प्रोसेस से, बट कंप्यूटर को वो लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं जो हम डालते हैं अंदर, उसको तो वही समझ में आती है ना जो बाइनरी लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर जो होता है वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब उसके पीछे प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज टू अ लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलेशन। एंड कंपाइलेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, मतलब उसके लिए 2 हमें डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। आइदर यू कैन गो बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर का क्या काम होता है, जो सोर्स कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें हमने इंटर किया है वो पूरे को एक बार में कन्वर्ट कर देता है आपकी लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज को आप नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोलते हो, क्योंकि सोर्स कोड था जो हमने इंटर किया। नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड, नेटिव मतलब जहाँ पे वो है, एग्जीक्यूट हो सकता है इसलिए एग्जीक्यूटेबल कोड है जो कि लो लेवल लैंग्वेज में होता है। तो कंपाइलर होल एट वंस उसको कन्वर्ट कर देता है एंड जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन, जस्ट लाइक इस लाइन को रीड किया उसको कन्वर्ट किया, फिर इस लाइन को रीड किया इसको कन्वर्ट किया, फिर इसको। सो इस प्रोसेस से आपका इंटरप्रेटर वर्क करता है विच इज़ लाइन बाय लाइन। अब जो नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा, जिस भी जगह पे आप उसको यूज़ कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा कोड सूट करता है। तो ये तो आपकी ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस हो गई। अब जावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, आप नॉर्मली किसी सोर्स कोड को नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। आप दोनों नहीं यूज़ करते थे, कोई एक यूज़ करते थे ऑर्डिनरी में। बट इन जावा कंपाइलेशन प्रोसेस आप दोनों यूज़ करोगे, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी। तो सोर्स कोड जो है आपका, जावा कंपाइलर का काम क्या होता है, वो आपका होल एट वंस कन्वर्ट करता है। तो नॉर्मल प्रोसेस में आप सोर्स कोड को नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते थे, बट जावा कंपाइलेशन प्रोसेस में आप सोर्स कोड को उसके एक स्पेशल कोड में, एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो विच इज़ कॉल्ड अ जावा बाइट कोड। एंड उस कोड को आप अलग अलग सिस्टम के लिए कन्वर्ट कर देते हो। दैट मीन्स आपने एक कोड में कन्वर्ट किया एंड जिस भी सिस्टम को आपको सूट करवाना है आप उसमें उसके एक एक इंटरप्रेटर से कन्वर्ट कर देते हो। सो यू हैव यूज्ड अ जावा कंपाइलर हेयर एंड जावा वर्चुअल मशीन आपका जावा का इंटरप्रेटर होती है। अब ऐसे तो हम लोग को, ये तो हम लोग की रिटन लैंग्वेज हो गई जो हम लोग को इतना ध्यान से समझ में आती नहीं है, बट सिंपल शब्दों में बात ये है कि जो सोर्स कोड था जो आपने एंटर किया सिस्टम के अंदर, तो वो आपका जावा कंपाइलर उसको एक बार में जावा बाइट कोड में कन्वर्ट किया। अब ये जावा बाइट कोड होता क्या है, देखते हैं। जावा इंस्ट्रक्शन फॉर द जावा प्रोसेसर चिप कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन
तो जावा बाइट कोड आपका क्या होता है, एक मशीन का इंस्ट्रक्शन है, जो मशीन को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जावा प्रोसेसर की चिप के लिए। जावा के अंदर एक प्रोसेसर है जिसके कारण वो वर्क करता है, उस चिप को हम वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जावा बाइट कोड। द बाइट कोड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम इट हैज़ टू रन अपॉन, दस इट मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये एक प्रॉपर्टी भी है जावा की, दैट इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड ऐसा क्यों होता है, आप सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में बदल देते हो एंड उसके बाद में आप अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग, जो जावा वर्चुअल मशीन है वो लाइन बाय लाइन इस कोड को उसी सिस्टम के लिए एलिजिबल करवा देगा जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। आपने जावा बाइट कोड लिया, इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर देता है उस सिस्टम के लिए। जैसे आपने सोर्स कोड अपना डाला, वो बाइट कोड में बदला, आप लाइनक्स यूज़ करते हो तो आपने जावा वर्चुअल मशीन में वो इंटरप्रेटर यूज़ किया जो उसको लाइनक्स में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको लाइनक्स में कर देगा। आप यूनिक्स करते हो, आप जावा बाइट कोड आपका JVM यूज़ करो ऐसा जो उसको यूनिक्स में कन्वर्ट कर दे। आप जावा बाइट कोड को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो कि वो मैक OS में भी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकता है with the help of JVM. JVM is your Java virtual machine, which is your Java interpreter. Let's move on to the Java programs. अब Java programs क्या होते हैं, उससे पहले हम एक वो देख लेते हैं, एक फुल फॉर्म जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। व्हाट इज़ JAR? इट मीन्स योर जावा आर्काइव्स। आर्काइव्स मीन्स अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेव करके रख लेते हो फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो जावा प्रोग्राम्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ योर जावा एप्लेट एंड अनदर इज़ योर जावा स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस। तो जावा प्रोग्राम्स में जावा एप्लेट्स जो होते हैं, दे आर द स्मॉल प्रोग्राम्स एम्बेडेड इन द वेब पेजेस। छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो आपके वेब पेजेस के अंदर लगे होते हैं, जैसे HTML। आप कभी भी गूगल चला रहे हो, HTML का आपको दिखता होगा हाइपर लिंक जो होता है, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वहाँ पे आपको कई जगहों पे जावा की स्क्रिप्ट दिखेगी। आप कहीं पे भी नेट पे कुछ खोलोगे एंड मे भी आपको कुछ सर्च नहीं हुआ तो आपको जावा में कुछ लिखा हुआ दिखेगा, दोज आर योर जावा एप्लेट्स, क्योंकि वो छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि वेब पेजेस के अंदर एम्बेडेड हैं एंड दे आर रन बाय जावा सपोर्टेड वेब ब्राउज़र। तो वो वेब ब्राउज़र रन करते हैं उन्हें जो कि जावा को सपोर्ट करते हैं, तभी तो वो जावा की लैंग्वेज को रन कर पाएंगे। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्या होती हैं? द प्रोग्राम्स दैट रन इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड फॉर लो लेवल हार्डवेयर एक्सेस और दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो वो प्रोग्राम्स जो आपके इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, जिन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, विदाउट द नीड फॉर लो लेवल हार्डवेयर एक्सेस, उन्हें किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है कि कोई हार्डवेयर आप प्रोवाइड करो उसके अंदर वो वर्क करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। दे रन इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड फॉर एनी लो लेवल हार्डवेयर एक्सेस, या फिर उन्हें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है। एंड दे आर डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप पर्पसेस। जो एप्लीकेशंस हैं जो आपका जावा पे वर्क करते हैं, बट उन्हें कॉन्स्टेंटली कुछ ज़रूरत नहीं है कि वो उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए रन करने के लिए या कोई हार्डवेयर, वो अपना इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। दोज आर कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एज द नेम सजेस्ट, स्टैंड अलोन, अकेले में अपने काफ़ी हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। एंड एप्लेट्स हैं, उनको ज़रूरत होती है आपके वेब ब्राउज़र्स के सपोर्ट की। नेक्स्ट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। तो जावा हम पढ़ तो रहे थे, बट जावा पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जावा के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। द फर्स्ट इज़ वोरा। वोरा मीन्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ठीक है, तो उसका मतलब है द जावा प्रोग्राम्स दे नीड टू बी रिटन जस्ट वंस which can be run on different platforms without making any changes in the program. आप एक बार उस प्रोग्राम को लिखो और बिना कोई चेंज करे आप उसको अलग अलग जगह रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर जावा बाइट कोड एंड योर JVM। आप जावा बाइट कोड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, आपको बस अपना इंटरप्रेटर चेंज करना होता है। एंड वोरा का मतलब क्या है? ओनली योर जावा इंटरप्रेटर इज़ चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपसे कहा, जो भी आपको प्लेटफॉर्म पे रन करना है आप उसी का इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हो। सेकेंड इज़ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि जावा इज़ एन OOP लैंग्वेज विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो हर चीज़ में अपने ऑब्जेक्ट के आसपास
डील करता है। नेक्स्ट इज़ योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपका जावा बाइट कोड अलग अलग इंटरप्रेटर से किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ लाइट वेट कोड। कोड जो होता है उसका इतना लाइट होता है, लाइट इन नॉट इन द सेंस ऑफ द वेट कि आप उसकी बात करो कि हल्का है भारी है। इट मीन्स जो आपकी कोड की लाइन्स हैं वो इतनी सफिशिएंट होती हैं, एक लाइन में भी आपका बड़ा सा प्रोग्राम रन कर जाता है। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स या कोड को डेवलप कर देती हैं। सपोर्ट्स मल्टीमीडिया, इट इज़ बिल्ट इन ग्राफिक्स। दैट मीन्स उसके पास बिल्ट इन ग्राफिक्स है, ऑलरेडी उसके सिस्टम के अंदर ग्राफिक्स है। आप मल्टीमीडिया, आप वीडियोस, इमेजेस जो भी चाहो आप अपने ऐप में या आपने जो भी कोड लिखा है उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। इट इज़ रोबस्ट, दैट मीन्स इट इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग द रन टाइम एरर्स। व्हाट इज़ रन टाइम एरर? एरर्स मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी, बट तब भी रन टाइम एरर्स मतलब आपके प्रोग्राम के लिखते टाइम ऑन द स्पॉट कंपाइलेशन के टाइम अगर कोई एरर आता है उनको ये ऑन द स्पॉट हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट मीन्स जावा इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज़ जावा एपीआई? इट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्या होता है? एक जगह जहाँ पे एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को डेवलप करने की। आप जावा के थ्रू ऐप्स भी बना सकते हो। That means the libraries of compiled code that can be used in our programs. ऑलरेडी कंपाइल्ड कुछ कोड्स हैं, उनकी लाइब्रेरीज हैं। दैट मीन्स हमने उनको कहीं सेव करके रखा है, आप उनको जब भी यूज़ करना चाहो आप उनको यूज़ कर सकते हो। सो जावा API प्लस योर JVM टुगेदर दे मेक योर जावा प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स जावा का जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वो अगर आप जावा वर्चुअल मशीन के साथ यूज़ कर रहे हो वो आपका जावा के प्लेटफॉर्म को एक स्पेस देता है। आप इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करो और उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म में चेंज करते रहो विद द हेल्प ऑफ JVM जो आपका इंटरप्रेटर है, उससे आप जावा के प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हो। So overall in this lecture I wanted to discuss that Java is a platform independent language। उसके बाद में वो कैसे होता है प्रोसेस, मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस किया। आई हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ पैकेजेस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी एंड दी अदर टॉपिक्स। थैंक यू, बाय।